रानो चिड़िया बड़े प्यार से अपने अंडों को सहला रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि आज किसी भी समय उसके अंडों में से बच्चे निकलने वाले हैं। वो बड़े प्यार से उनकी तरफ देखती है और उन्हें कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, तुम जल्दी से अंडों में से बाहर आ जाओ। मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे कैसे दिखते हैं। मगर रानो चिड़िया ये नहीं जानती थी कि उसकी ये खुशियाँ थोड़े ही पल की हैं, क्योंकि कहीं से उड़ते हुए एक दुष्ट चील रानो चिड़िया के घोंसले में आ जाती है। वो चील आगे बढ़ती है और रानो चिड़िया पर हमला कर देती है। वो चील रानो चिड़िया को मारने के बाद वहाँ से चली जाती है। माँ चिड़िया ने अपने बच्चों के लिए न जाने क्या क्या सपने देखे थे, मगर वो उन्हें देखने से पहले ही इस दुनिया से चली गई। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों अंडे भी हिलने लगते हैं और वो दोनों अंडे फूट जाते हैं, जिनमें से दो प्यारे प्यारे से बच्चे निकलते हैं। मम्मा, मम्मा, भैया, लगता है यही हमारी मम्मा है, मगर ये सो क्यों रही है? चलो मम्मा को उठाते हैं और उन्हें बताते हैं कि हम आ गए हैं। वो छोटे छोटे मासूम बच्चे चलते हुए अपनी माँ के पास आ जाते हैं। मम्मा, मम्मा, उठे, हम आ गए हैं। जब हम अंडे में थे तब तो आप हमसे बहुत सारी बातें करती थी, मगर अब आप चुप क्यों हैं? वो छोटे से बच्चे अपनी मम्मा को आवाजें देने लगते हैं, क्योंकि वो ये नहीं जानते थे कि उनकी माँ मर चुकी है। उन बच्चों की आवाज उड़ते हुए एक कबूतर को सुनाई देती है, तो वो उनके घर के अंदर आ जाता है। कबूतर जब घर के अंदर आता है तो उसे एक मरी हुई चिड़िया दिखाई देती है, जिसके दो छोटे छोटे से बच्चे थे। शायद वो बच्चे अभी अभी ही अंडे से बाहर आए थे। अरे, मुझे तो लगता है किसी जालिम चील ने इस बेचारी चिड़िया को मार डाला है, मगर अब इन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? मैं ऐसा करता हूँ कि चिड़िया के बच्चों को उसके पड़ोसियों को दे देता हूँ, शायद वो उन्हें पाल लें। फिर कबूतर उन बच्चों को लेकर चिड़िया के पड़ोसी तोते के पास आता है और तोते को सारी बात बता देता है। देखो मिट्टू, मैं एक आवारा कबूतर हूँ, न घर है न परिवार, इसीलिए मैं इन बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकता। अब इन बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। बहुत ही बुरा हुआ रानो चिड़िया के साथ। रानो चिड़िया बहुत अच्छी थी, वो अपने बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा खुश थी। मगर तुम चिंता ना करो, मैं रानो के बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही पालूंगा। तुम इन्हें मेरे पास छोड़कर जा सकते हो। कबूतर रानो के बच्चों को उस तोते के पास छोड़कर चला जाता है। तोते जी, ये कौन है और इन्हें आप घर क्यों ले आए हैं? चमकीली, ये हमारी पड़ोसन रानो के बच्चे हैं और अब ये अनाथ हो चुके हैं, इसीलिए ये अब हमारे साथ ही रहेंगे। मिट्टू जी, आप क्या सोच कर इन्हें अपने घर ले आए? हमारे खुद के भी दो बच्चे हैं, हम इन बच्चों का बोझ नहीं उठा सकते, आप इन्हें कहीं छोड़ कर आए। मगर चमकीली, मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये अनाथ बच्चे कहाँ जाएंगे? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, आप अभी के अभी इन बच्चों को हमारे घर से निकाल दे, वरना मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी, फिर पालते रहना इन अनाथ बच्चों को। मिट्टू अपनी पत्नी के आगे कुछ नहीं बोल सकता, वो वहाँ से चला जाता है। मिट्टू तोता रानो चिड़िया के बच्चों को एक टूटे फूटे घर में ले आता है। बच्चों, मैं मजबूर हूँ, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता, मगर तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया करूँगा। फिर इसके बाद मिट्टू तोता उन बच्चों के लिए फल लेने एक आम के बाग में आता है। इस पेड़ में तो बहुत से आम लगे हैं, मैं ऐसा करूँगा, इसी पेड़ से रोजाना इन बच्चों के लिए आम ले जाया करूँगा। मिट्टू वहाँ से बहुत से आम तोड़कर उन बच्चों के पास ले आता है। ओ बच्चों, ये आम खा लो, ये आम का पेड़ तुम्हारे घोंसले के बिल्कुल पास है, तुम्हारा जब जी चाहेगा मैं तुम्हें आम तोड़कर ला दूंगा। वो दोनों बच्चे मिट्टू के लाए हुए आम खाने लगते हैं। ऐसे ही रात हो जाती है और रात को तेज बारिश होने लगती है। उन दोनों बच्चों ने पहले कभी ऐसा मौसम नहीं देखा था, इसीलिए वो दोनों बहुत डरने लगते हैं। भाई, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मिट्टू अंकल हमें अकेला छोड़कर क्यों चले गए? देखो तो सही, भाई मौसम कितना ज्यादा खराब हो रहा है। यूं इन
इन बच्चों का जीवन माँ के बिना बहुत ज्यादा कठिन था। यूँ समय गुजरता गया और समय के साथ साथ अब वो बच्चे भी कुछ बड़े हो चुके थे। गुड़िया बहन जल्दी करो, हम जल्दी से यहाँ से आम तोड़कर घर चलते हैं, क्योंकि मिठू अंकल ने कहा था घर से ज्यादा देर बाहर मत निकलना, क्योंकि यहाँ पर शिकारी पक्षी भी घूम रहे हैं। ठीक है भाई, जल्दी से आम तोड़ लेते हैं, वैसे भी आज ज्यादा भूख नहीं लगी। वो दोनों भाई बहन अभी आपस में बातें कर ही रहे थे कि उन्हें किसी के चीखने की आवाजें आती हैं। मुझे बचाओ, मुझे इस चील से बचाओ, वरना ये चील मुझे खा जाएगी, मेरी मदद करो। वो दोनों भाई बहन जब आसमान की तरफ देखते हैं तो उन्हें एक चील दिखाई देती है। अरे ये चील तो मिठू अंकल के बेटे को पकड़ कर ले जा रही है, हमें जल्दी से चमकीली आंटी को बताना होगा। फिर वो दोनों बच्चे जल्दी जल्दी मिठू के घर पहुंच जाते हैं। अरे तुम दोनों फिर से वापस आ गए, चलो अभी के अभी मेरे घर से निकलो। चमकीली आंटी जल्दी करे, ये समय इन सब बातों का नहीं है। आपका बेटा मिठू मुसीबत में है, उसे चील पकड़ के ले गई है और मैं जानती हूँ कि वो चील किस दिशा में गई है। क्या ये तुम क्या कह रही हो? मेरे छोटे मिठू को चील पकड़ के ले गई। चलो जल्दी करो, हमें चील का पीछा करना होगा, इससे पहले वो मेरे बेटे को खा जाए। इसके बाद गुड़िया चिड़िया उन सबको चील की गुफा की तरफ ले आती है, जहाँ पर चील भी थी और छोटा मिट्टू भी। दुष्ट चील, छोड़ दो, मेरे बेटे को छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा। हा, बड़ी आई मुझे धमकी देने वाली, देखती हूँ तुम अकेली मेरा क्या बिगाड़ लेती हो। नहीं जी, चमकीली आंटी अकेली नहीं है, हम दोनों भी उनके साथ हैं और हम तीनों मिलकर तुम्हें मार मार कर तुम्हारा कचूमर बना देंगे। तुम्हारी भलाई इसी में है कि अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। गुड़िया की बातें सुनकर चील सोचती है कि वो उन तीनों का मुकाबला नहीं कर सकती, इसीलिए वो वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझती है। जाती, मगर छोटी चिड़िया मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, देख लूंगी तुम्हें। इतना कहने के बाद चील वहाँ से चली जाती है। चमकीली का बेटा जिंदा तो था, मगर चील ने इसे बहुत ज्यादा घायल कर दिया था। अरे ये तो बहुत ज्यादा घायल हो चुका है, अब मैं क्या करूं? चमकीली आंटी आप चिंता ना करें, आप और कुकू मिठू को लेकर अपने घर चले, मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को ले आती हूँ। चमकीली को इतना कहकर गुड़िया बुलबुल डॉक्टर को लेने वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर में गुड़िया बुलबुल डॉक्टर को ले आती है और बुलबुल डॉक्टर छोटे मिट्टू की पट्टी कर देती है। चिंता करने की कोई बात नहीं, मैंने दवा और पट्टी कर दी है, मिट्टू जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अच्छा अब मैं चलती हूँ। बुलबुल के जाने के बाद मिट्टू तोता भी वापस आ जाता है। मिट्टू जी, अगर गुड़िया ना होती तो शायद हमारा बेटा मर चुका होता। मैं अपने किए पर बहुत ज्यादा पछता रही हूँ। मैंने इन बच्चों को घर से निकालकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। बच्चों, तुमने मेरे बेटे की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। नहीं मिट्टू अंकल, हमने आप पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि एहसान तो आपका है हमारे ऊपर, जो आपने हम अनाथ बच्चों का पालन पोषण किया। बच्चों, आज के बाद तुम दोनों भी हमारे साथ ही रहोगे, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। नहीं चमकीली आंटी, अब हम बिना किसी सहारे के रहना सीख गए हैं, अब हम खुद अकेले रह सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शाम हो जाती है। वो दोनों भाई बहन उसी आम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। गुड़िया बहन, बारिश के कारण हमारा पुराना घर भी टूट गया और अब रात भी होने वाली है। अच्छा होता कि हम चमकीली आंटी की बात मान लेते और उनके साथ उनके घर में रहते। नहीं कुकू भाई, हमने बहुत अच्छा किया कि हम वहाँ से चले आए, हम भला कब तक किसी के ऊपर निर्भर रहते। समय ने हमें इतना तो सिखा ही दिया है कि हम अपने लिए खुद से कुछ कर सके, मगर तुम चिंता ना करो, मेरा दिल कहता है कि हमें कोई ना कोई ठिकाना मिल ही जाएगा। कुकू से गुड़िया इतना कहती है कि उन दोनों को एक आवाज सुनाई देती है।
वो दोनों जब आवाज की तरफ देखते हैं तो सामने उन्हें अपनी माँ रानो दिखाई देती है। बच्चों, आज मैं तुम दोनों से बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैंने जैसा तुम दोनों के बारे में सोचा था, तुम लोग वैसे ही निकले और हमेशा ऐसे ही सबकी मदद करते रहना। माँ, क्या ये आप है? आप हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी? बेटा, ये तो सब ऊपर वाले के खेल है, जिसने हमें मिलने से पहले ही जुदा कर लिया। मगर अब तुम बड़े हो चुके हो, अब तुम अपना ख्याल खुद रख सकते हो, इसीलिए मैं आराम से जा सकती हूँ। मगर जाने से पहले मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। इस पेड़ से एक आम तोड़कर जमीन पर रख दो और वो देखते ही देखते एक घर बन जाएगा, जिसमें तुम दोनों आराम से रह सकते हो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना मेरे बच्चों। इतना कहकर रानो वहाँ से गायब हो जाती है। वो वैसा ही करते हैं, एक आम तोड़कर जमीन पर रखते हैं। देखते ही देखते वो आम एक बहुत बड़े घर में बदल जाता है। वो आम घर बहुत बड़ा और सुंदर था। वो दोनों भाई बहन उस आम घर में आराम से रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।